विचार करती है कि स्वामी आप रख दीजिए और मैं थोड़ी देर पे खा लूंगी, लेकिन अभी मेरा मन नहीं। आत्मदेव जी कहते हैं ठीक है, याद से खा लेना। तो धुंधली कहती है ठीक है। अब महाराज वो फल ले करके रख दी और आत्मदेव जी चले गए पूजा करवाने के लिए। जब पूजन करवाने के लिए चले गए तो अब धुंधली विचार करती है कि संत महात्मा ने दिया है, मैं इस फल को नहीं खाने वाली हूँ। पता नहीं क्या जादू टोना क्या करके दिया है, यदि मैं खा ली और मैं मर गई तो फिर मेरा क्या होगा, इसीलिए इसको मैं नहीं खाने वाली। अब महाराज वो आप अपने मन में विचार कर रही थी, तब धुंधली की सखी आती है, सहेली आती है और धुंधली की सहेली कहती बहन क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हो। बोले अच्छा हुआ तुम आ गई, तुमसे मुझे कुछ बताना है। तो धुंधली की सहेली कहती क्या बात है बहन बताओ। तो कहती देखो हमारे पति देव जी इतने पागल हैं, पता नहीं कौन सी संत महात्मा ने क्या करके दे दिए, ये फल को लेकर के आए, कहते खा लो और हमारे घर पे संतान हो जाएगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, और शायद इसमें कुछ कर दिया हो जादू टोना, यदि मैं खाली मर गई, जो मेरा नारद मुनि वाला कार्य है तो इसको कौन करेगा। तभी महाराज अब धुंधली की सखी कहती, सहेली कहती है कि बहन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो धुंधली कहती है कि मेरे बात को बुरा मत मानना, तुम्हारा विवाह और हमारा विवाह एक ही साथ हुआ था और देखो मेरी 6 संतान हो चुकी है और 6वीं मेरे 6 संतान हो चुकी है, 7वीं मेरे गर्भ में है। और जिसके घर पे खाने वाले हैं उसके पास धन नहीं है, और जिसके घर पे खाने वाले हैं उसके घर पे धन है। तो धुंधली कहती है बहन एक काम करो, आप जो आपके गर्भ में संतान है उसे आप हमें दे देना और जो हमारे घर से धन आप ले लेना। आप अपनी संतान हमें दे देना, संतान की जगह हम आपको धन दे देंगे। तो उसकी सखी ने कहा कि ठीक है बहन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसके लिए आपको हमारे घर पे चलना पड़ेगा। अब धुंधली को लेकर के उसकी सखी जाने लगी। तभी महाराज धुंधली अपनी सहेली से कहती है कि ये बताओ जो हमारे पति देव जी फल लेकर के आए इसको क्या करें, इसको हम क्या करें। तो महाराज उसकी सखी कहती फेंक दो, या वो सामने गैया बंधी है उसको दे दो, वही खा लेगी। फल है क्यों फेंक रही हो। धुंधली कहती ठीक है ये बात आपने हमारे मन की कही है। जाते समय उस फल को गैया मैया को डाल करके चले गए। अब महाराज इधर समय बीता तो उसकी सखी के भी संतान हुई, धुंधली की सहेली की भी संतान हुई, और इधर गैया मैया ने भी सुंदर सी संतान को जन्म दिया। अब धुंधली अपनी सखी के संतान के बच्चे को लेकर के आती है अपने घर पर और नामकरण करने के लिए। अब नामकरण जब करने लगी तो आत्मदेव जी कहते हैं कि देवी नाम हम रखेंगे। बोले कौन सा नाम रखोगे। आत्मदेव जी को ये पता नहीं है कि हमारी ही संतान है। तो महाराज आत्मदेव जी कहते हैं देवी इतना मैंने प्रयास किए संतान के लिए, ठाकुर जी ने भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ण कर दी है, तो मैं अपने से मिलता जुलता नाम रखूंगा। मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं इसका नाम
मम्मी करेंगे और अब नाम रखने के लिए तुम चले आए। बोले आपका नाम हम नहीं रखेंगे, हम अपने से मिलता जुलता नाम रखेंगे। तब महाराज इधर धुंधली अपने सखी के संतान का नाम क्या रखती है? धुंधकारी। क्या नाम रखती है? धुंधकारी। अब इधर मैया जो गैया मैया ने संतान दी, जो गैया मैया की संतान है, उनका मुख गाय के जैसा है, उनकी माँ के जैसा है, और जो उनकी पूरी शरीर है वो मनुष्य की तरह है। अब उनका नाम जब नामकरण हुआ तो उनका नाम गोकर्ण रखा गया। प्रेम से बोलिए गोकर्ण भगवान की। अब महाराज जब नामकरण हो गया, धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। अब जितने गुण जो गौ माता की संतान है गोकर्ण जी महाराज, जितने गुण उनके में है उतना अवगुण धुंधकारी में भी है, उतने अवगुण धुंधकारी में, और गोकर्ण जी में जितने गुण है उतने अवगुण धुंधकारी में है। अब महाराज समय बीतता गया, वो सुशीलवान गुणवान अपने से बड़ों का सम्मान करना, प्रेम से बोलना, पढ़ना लिखना, शिक्षित हो जाना, गोकर्ण जी महाराज ने ये कार्य किया। और धुंधकारी जो था वो धीरे धीरे चिंगा खेलने लगा, गोली खेलने लगा, ताश खेलने लगा, अब चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। आधी आधी रात को मदिरा पान करके घर पे आने लगा। और महाराज एक बात याद रखिएगा, माँ चाहे तो पुत्र को संत बना दे, माँ चाहे तो पुत्र को गुणवान बना दे, माँ चाहे तो उसको क्या बना दे? महात्मा बना दे। सब माँ के हाथ में होता है। और माँ ही चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और माँ ही चाहे तो घर को नर्क बना दे। सब महाराज जी स्त्री के हाथ में ही होता है। तो महाराज अब ये रात में काली पट्टी बांध करके आने लगा घर पे, मांस मछली मदिरा सब पान करने लगा। एक दिन महाराज आत्मदेव जी ने ऊंची आवाज में बात किया कि बेटा ये ब्राह्मण का घर है, ब्राह्मणों के घर पे मदिरा शराब मांस मछली ये सब नहीं खाते, नहीं लाते घर पे। ब्राह्मण का घर भगवान का घर होता है। तो महाराज धुंधकारी ऊंची आवाज में अपने पिताजी से बात करके कहता है, पिताजी आपको समझ में नहीं आता कि बेटा बड़ा हो गया है, कैसे बात कर रहे हैं? आपकी बुद्धि मारी गई है क्या? इस बात को सुन करके आत्मदेव जी अब विचार करते हैं कि ये संतान होने से अच्छा कि मैं बिना संतान के ही पुछता। ऐसी संतान होने से क्या फायदा महाराज, जो नालायक निकल जाए। संतान के लिए इसलिए माता पिता परेशान होते हैं कि हमारे बुढ़ापा का सहारा बने, आगे चल के हमारे भविष्य में हमारे जीवन में कोई काम आए। माता पिता इसलिए नहीं बच्चों को पढ़ाते लिखाते कि जाकर के इतना मेहनत करके शिक्षित करवाते पढ़ाते हैं, लेकिन बेटा जाकर के गलत उपयोग करता है उस चीज का। अब